नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मार्क्सिज्म के बारे में, जिसको मार्क्सवाद कहते हैं हिंदी में। दोस्तों, उदारवाद की विचारधारा के बारे में हमने बात कर लिया। उदारवाद के विचारधारा के खिलाफ ही मार्क्सवाद की विचारधारा आई। इंसान किसी का विरोध क्यों करता है? जब उसका अहित होता है, उसको नुकसान होता है, या उसको लग रहा है कि उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। कार्ल मार्क्स भी यही कह रहा था। ये उदारवादी राज्य, इसको पूंजीपति राज्य कहता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये शोषण करती है मजदूरों का, अत्याचार करती है। इसीलिए अब मार्क्सवाद की विचारधारा आनी चाहिए। कार्ल मार्क्स इसी की बात करता है। कार्ल मार्क्स कहता है हमेशा से दो क्लास थी, लेबर क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। इन दो क्लास के बीच संघर्ष होगा और फिर एक समाजवादी राज्य आएगा, जिसको वो सर्वहारा की तानाशाही कहता है। वो मजदूर पूंजीपतियों को उठा पटा के पटक पटक के मार करके हटा देंगे। उसके बाद समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। फिर धीरे धीरे साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, जहां पर सारे क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स के लोग हमेशा से यही कहते हुए मिल जाएंगे, जो भी मार्क्सिस्ट होगा पैसे को बहुत महत्व देंगे, मटेरियलिज्म को बहुत सपोर्ट करेंगे, कहेंगे बराबरी हो जाए, समानता हो जाए, हर समाज के अंदर अमीर गरीब नहीं रहना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, जितने भी संसाधन हैं वो सब सोसाइटी के अंडर में हो, समाज का उनके ऊपर अधिकार हो, समानता हो, कोई गरीब ना रहे। तो जो मार्क्सिस्ट होते हैं वो एक और बात करते हैं कि हमेशा से शोषण का इतिहास रहा है। तो मार्क्सिस्ट हमेशा शोषण की बात करेंगे। जहां भी कोई मार्क्सिस्ट दिखेगा, आपको क्या कहेगा? अमीर आदमी शोषण करता होगा, शोषण किया उसने, महिलाओं को शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसलिए शोषण हो रहा है। महिलाओं को पढ़ने नहीं देते क्योंकि पूंजीवादी है। पूंजीपति और पिसत्ता एक ही हिस्से के दो पहलू हैं। यही शोषण का अधिकार है, मतलब यही शोषण कर रहे हैं उनका। तो इसका मतलब मार्क्सवादी जो होते हैं वो इस तरह की विचारधारा रखते हैं कि अत्याचार, शोषण, पैसा, संसाधन पे जिसका कब्जा वो राजा, लेकिन उसको हटा दो, समान कर दो। ये मार्क्सवादी विचारधारा कहती है। ये तो सामान्य विचारधारा है, लेकिन मार्क्स कहता है रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए, पटक पटक के मारो पूंजीपतियों को, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। और इसीलिए मार्क्स का काफ़ी विरोध किया जाता है, क्योंकि भैया मार्क्स हिंसा की बात करता है, और हिंसा की बात करता है तो भैया हर जगह हिंसा ही करोगे तो फिर हो गया काम तुम्हारा, समाज रह पाएगा। इसीलिए कार्ल मार्क्स का विरोध भी होता है। ये है कार्ल मार्क्स की विचारधारा। हालांकि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को मैं और डीप में आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुख्य बात यही है, क्लास स्ट्रगल होता है। एक गरीब है, एक अमीर है, उन दोनों के बीच स्ट्रगल चलता रहता है और सर्वहारा वर्ग जीतना चाहिए। उसके बाद समाजवाद आना चाहिए। समाजवाद धीरे धीरे साम्यवाद को लिया गया, एक ऐसा समाज जहाँ पे सब अमीर और गरीब बराबर हैं। तो ये बात करता है कार्ल मार्क्स। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया विचारधारा उत्पन्न करती है समय समय पे। क्यों जानते हैं? एक विचारधारा है उदारवाद। उदारवाद ने कहा पूंजीवाद, खुला व्यापार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, बड़े बड़े लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा, बड़े बड़े लोगों के पास प्रॉपर्टी आएंगी, नए नए गाड़ी, बैलेंस आएगा। लेकिन उसकी कमियां रह गई कि उस पर अत्याचार होता था, मजदूरों का शोषण हो रहा था। उसके जवाब में कार्ल मार्क्स आया। कार्ल मार्क्स ने वही विचारधारा बताई कि शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, घंटों घंटों काम कराया जा रहा है मजदूरों से। उसके विरोध में ही विचारधारा है कार्ल मार्क्स। अब क्या कार्ल मार्क्स के विरोध में भी कोई विचारधारा आएगी? चलिए देखते हैं।